Hi guys, welcome to SRP Study Point. Today we are going to discuss about chapter 2 Acids, Bases and Salt, class 10 in chemistry, about indicator. What is indicator? Indicators are substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change. इंडिकेटर्स वे होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं दैट सब्सटेंस आर एसिड और बेस कि यह जो गिवन सब्सटेंस है इसका मीडियम एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसके बारे में शो करते हैं, उसे ही इंडिकेटर कहा जाता है। टाइप ऑफ इंडिकेटर, देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। सम common type of indicators are: first, natural indicator. Indicators obtained from natural sources are called natural indicators. एग्जाम्पल लिटमस। लिटमस जो होता है वो लाइकेन और अलगी का कंपोजिट थैलस होता है। टर्मरिक जिसको हल्दी बोला जाता है। रेड कैबेज, कैबेज मीन्स होता है पत्ता गोभी, रेड मीन्स लाल। फिर चाइना रोज जिसको गुड़हल बोला जाता है, हिबिस्कस बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो चाइना रोज गुड़हल को कहते हैं एक्सेट्रा। आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं यूज वाइडली टू शो विथ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस, या एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सब्सटेंस के शो करते हैं। फिर इसके बाद है लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। अभी यहाँ दिया गया है, ये लाइकेन से गेन होता है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। जो लिटमस का सॉल्यूशन अगर बनाया जा रहा है तो उसका कलर कैसा होगा? पर्पल होगा। लिटमस पेपर कम इन टू कलर। दो कलर में आते हैं, ब्लू एंड रेड में। जो लिटमस पेपर का कलर होता है वो ब्लू और रेड होता है। एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। और बेस क्या करता है? रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद है टर्मरिक। टर्मरिक इज एन अदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक हल्दी का कलर येलो होता है। टर्मरिक सॉल्यूशन आर पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस। अगर बेस में इन्वॉल्व किया जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड। और एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता है और वह सेम अपने ही कलर में इन्वॉल्व रहता है। रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विथ एसिड एंड टर्न ग्रीनिश विथ बेस। बेस में कलर कैसा हो जाता है? ग्रीनिश हो जाता है और एसिड में रेडिश होता है, जैसा कि आपको बताया गया है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी मीन्स होता है जो सेंस से रिलेटेड, ऑर्डर से रिलेटेड होता है, उसी ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। स्मेल से। Substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. For example, onion, vanilla extract. इसमें क्या है कि कलर से आप पहचान सकते हैं दैट्स मीडियम और एसिडिक और बेसिक। जैसे ऑनियन है,
ऑनियन को अगर एसिडिक मीडियम में रखा जाएगा तो कल वो ऑर्डर या स्मेल को एज इट इज़ शो करेगा, लेकिन अगर उसे बेसिक मीडियम में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म कर लेगा, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिसके कारण वो कलर को स्मेल को शो नहीं करता है। क्लियर। इसके बाद है ऑनियन का वो एग्जाम्पल दिया गया है। पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉसेस इट्स स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस, जब बेस के साथ इसे ऐड किया जाएगा। इट डज नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड। क्लियर। और एसिड के साथ ये अपनी स्मेल को चेंज नहीं करता है। फिर है वैनिला। वैनिला एक्सट्रैक्ट होता है वैनिला। इसमें क्या होता है, द स्मेल ऑफ वैनिला vanishes with waves but its smell does not vanish with an acid. Clear. Olfactory indicator. Olfactory indicators are used to ensure the participation of visually impaired students in laboratory. Clear. इसी तरह से द स्मेल ऑफ वैनिला वैनिसेस। वैनिसेस मीन्स होता है फिनिश हो जाना या गायब हो जाना, जैसे ऑनियन में था वैसे एज द सेम है। विथ बेस, अगर बेस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसका जो स्मेल है गायब हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी। बट इट स्मेल डज नॉट वानिश। वानिश मतलब गायब होना। एक गायब नहीं होगी या फिनिश नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी विथ एन एसिड, जब इसको एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आर यूज टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन द लेबोरेटरी। और ये उनके लिए है स्मेल से जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता है, आँखों में प्रॉब्लम है, उनके लिए इस इंडिकेटर का यूज किया जाता है। क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। ओके। फिर इसके बाद है थर्ड है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर को मैन मेड इंडिकेटर भी कहा जाता है, लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, उन्हें ही सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, फॉर एग्जाम्पल फेनॉक्थलीन, मेथिल ऑरेंज एट्सेट्रा। तो मोस्टली जो 10th स्टैंडर्ड के बेस पे हैं, इसमें दो ही तरह का ये इंडिकेटर दिया गया है सिंथेटिक, एक फिनॉक्थलीन और एक मेथिल ऑरेंज। तो फेनॉक्थलीन कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड, और जब एसिड में इसको ट्रीट किया जाएगा तो इसका कलर क्या है, कलरलेस है, यानी एज इट इज रहेगा, मतलब कि कलरलेस ही रहेगा। क्लियर। बट टर्न्स इनटू पिंक विथ बेस, और जैसे ही बेस में इसे मिला दिया जाएगा इसका कलर पिंक हो जाता है। इसी तरह से मेथिल ऑरेंज का इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। इसका जो ओरिजिनल कलर है कैसा होता है, ऑरेंज का। जैसे फिनाक्थलीन का जो ओरिजिनल कलर है कलरलेस है। क्लियर। और एसिड मीडियम में वह कलरलेस ही शो करेगा, लेकिन जैसे ही आप बेस उसमें मिला देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। बट ये मेथिल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर है वो कैसा है, ऑरेंज। इट टर्न्स इनटू द रेड, और ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा विथ एसिड। एसिड में रेड हो जाएगा। एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस, और बेस के साथ इसका कलर येलो हो जाएगा। तो इस तरह से हम एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। मेथिल ऑरेंज ले लिया, उसमें एसिड मिलाया तो उसका कलर रेड हो गया,
और अगर उसमें बेस मिला दिया तो उसका कलर येलो हो जाएगा। तो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि यह एसिड है और यह बेस है। क्लियर। अब यहाँ पे दिया गया है इंडिकेटर दिया गया, उसी जो अपर हमने डिस्क्राइब किया है वही शार्ट में दिया गया। ओरिजिनल कलर क्या है एसिड में, बेस में, तो रेड लिटमस ओरिजिनल कलर रेड ही है। एसिड में नो चेंज होता है, बेस में ब्लू हो जाता है। फिर इसके बाद ब्लू लिटमस क्या है, ब्लू कलर का होता है, एसिड में रेड हो जाता है, बेस में नो चेंज। क्लियर। इसी तरह से टर्मरिक है, येलो, इसका ओरिजिनल कलर क्या है टर्मरिक का येलो है, और एसिड में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज जूस किस कलर का होता है पर्पल कलर का, एसिड में कैसा हो जाएगा रेडिश हो जाएगा, और बेस में ग्रेनिश येलो हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से फेनाफ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर है वो कैसा है कलरलेस है। फिर एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा कलरलेस ही रहेगा, और बेस में कैसा हो जाएगा पिंक हो जाएगा। फिर इसी तरह से मेथिल ऑरेंज है, इसका ओरिजिनल जो कलर होता है ऑरेंज कलर का होता है, अगर एसिड में इसे ट्रीट किया जाएगा तो रेड हो जाएगा, और बेस इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा येलो कलर का। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट है ऑनियन, ऑनियन का भी है, इसका जो ओरिजिनल कलर है स्मेल है इससे कोई मतलब नहीं है। फिर इसमें यहाँ पे एसिडिक मीडियम में नो चेंज है, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा स्मेल वैनिसेस, वैनिसेस मतलब फिनिश होना, वैनिसेस हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये शार्ट में आपका इंडिकेटर के बारे में रहा शार्ट में। फिर इसके बाद है नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसमें क्या है यूजिंग अ लिटमस पेपर फेनाफ्थलीन methyl orange etc. only the acidic or basic character of a solution can be determined, but the use of these indicator does not give the idea about the strength of acid or base। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर यूज़ किया गया था उसमें वो कितना स्ट्रांग है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये इंडिकेट करता है कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग एसिडिक है, कितना स्ट्रांग बेसिक है। क्लियर। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर था उससे कोई जानकारी नहीं मिलती थी, जैसे फेनाफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज से। सो टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज एसिडिक और बेसिक nature of a given solution universal indicator is used। clear। इसमें है यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ pH वैल्यू फ्रॉम 1 to 14 फॉर ए गिवन solution। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अवेलेबल बोथ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप and solution। Universal indicator is the combination of many indicators such as water, propanol, phenolphthalein, sodium salt, sodium hydroxide, methyl, red bromothymol, blue monosodium salt and thymol blue monosodium salt। These color matching chart is supplied with a universal indicator which show the different color for different value of pH। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है सभी इंडिकेटरों का क्या होता है मिक्सअप होता है। क्लियर। और यह क्या इंडिकेट करता है कि इसमें किसमें कितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पाया जा रहा है, किसमें कितना ज़्यादा
OH आयन पाया जा रहा है, यानी कितना ये स्ट्रांग एसिडिक है या बेसिक है। और इसका यहाँ पे pH दिया गया था 1 to 14 इसका रेंज होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पे शार्ट में दिया गया है एसिड, स्ट्रांग, वीक और वीक स्ट्रांग बेस। अगर 7 पे वैल्यू है तो न्यूट्रल है, अगर उससे कम pH है तो एसिडिक है, 7 से अधिक pH है तो बेसिक है। जैसे pH बढ़ता जाएगा वैसे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और जैसे pH कम होता जाएगा उसमें एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो ये उसके स्ट्रेंथ को शो करता है कि कौन कितना स्ट्रांग एसिडिक है और कौन कितना स्ट्रांग बेसिक है। क्लियर। pH वैल्यू शो बाय डिफरेंट कलर रोल ऑफ pH एवरीडे लाइफ। अब pH का हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही उपयोग है। तो उसमें यहाँ पे दिया गया है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। pH का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। जब हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है तो जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं तब वो एक्टिव होते हैं। उसके पहले वो किस स्टेज में होते हैं, फ्री स्टेज में होते हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे ही HCl का सिक्रेशन होता है वो एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर। प्रोपेप्सिन, जैसे पेप्सिन है स्टमक में हमारे एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो किस स्टेज में रहेगा, प्रोपेप्सिन स्टेज में रहेगा। और जैसे एसिड का कांटेक्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव पेप्सिन में। क्लियर। एक्सेस एसिड इन स्टमक काजेज एसिडिटी और इनडाइजेशन। अगर एसिड का अमाउंट हमारे स्टमक में बढ़ जा रहा है, ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही है, तो क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, जिससे हमारे स्टमक में पेन होता है और थ्रोट के पास क्या होता है, बर्निंग होता है, जलन होती है। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, एंटासिड। तब हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर। आल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। अगर ये भी कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका फार्मूला होता है MgOH ट्वाइस। क्लियर। और इसका नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है और बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है अगर बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है स्टमक में। क्यों जलन हो रही, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। और जैसे इसका यूज़ करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है और जो इफ़ेक्ट है उसका ख़त्म हो जाता है। क्लियर। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है pH का। क्लियर हो गया। फिर है टूथ डीके काज्ड बाय एसिड। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ कन्वर्ट द शुगर इनटू एसिड। हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, या जब हम शुगरी सब्सटेंस को खाते हैं या कुछ ऐसे स्टिकी सब्सटेंस खाते हैं जैसे टॉफ़ी है या कुछ और चीज़ों को खाते हैं, तो हमारे जब उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं तो हमारे टीथ पर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, और जिससे बैक्टीरिया का उस पर अटैक होता है, और कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे सरफेस करोसिव हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है और वह एसिड बनने के कारण करोसिव हो जाता है, रफ हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। क्लियर। तो वही दिया गया, व्हेन द pH ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल बिलो 5.5, जैसे ही 5.5 से बिलो होता है टूथ डिकेइंग स्टार्ट
टूथ का डीके होना स्टार्ट हो जाता है। द एक्सेस एसिड हैज़ टू बी रिमूव्ड बाई क्लीनिंग द टीथ with a good quality toothpaste because these kind of toothpaste are alkaline in nature। इसलिए हम अच्छी क्वालिटी का क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसका नेचर बेसिक होता है और हमारे माउथ में नेचर क्या है, एसिडिक है, जिसके कारण वो न्यूट्रल हो जाता है और हमारा टीथ खराब होने से बच जाता है। क्लियर। बच्चों के केस में देखा गया है कि टीथ अक्सर ख़राब हो जाते हैं। बच्चे क्या करते रहते हैं, टॉफ़ी खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जिससे उनके टीथ पर अननेसेसरी सब्सटेंस की एक लेयरिंग का फॉर्मेशन होता रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है जिसके कारण वो टीथ खराब हो जाता है। जो हार्डेस्ट कवरिंग ऑफ इनेमल है वो करोसिव हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसी एसिड के फॉर्मेशन के कारण हो जाती है। क्लियर। और जब वो करोसिव सरफेस हो जाता है फिर उसमें फूड के पार्टिकल फंसने लगते हैं और लेयर उस पर बनने में वो इजी हो जाता है और बनती रहती है धीरे धीरे। इस तरह से कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसके बाद है सॉइल ऑफ पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। इसमें भी है कि जो सॉइल है उसके लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते हैं। अगर ज़्यादा पीएच हो जा रहा है तब भी प्रॉब्लम है और कम हो रहा है तो तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दिया गया है मोस्ट ऑफ द प्लांट हैव ए हेल्दी ग्रोथ व्हेन द सॉइल हैज स्पेसिफिक पीएच क्लोज टू 7। जब 7 के आसपास रहता है पीएच तो प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, एक अच्छी मानी जाती है। रेंज विथ शुड बी नाइदर अल्कलाइन नार हाईली एसिडिक। ना तो ज़्यादा हाईली अल्कलाइन होना चाहिए ना ही बेसिक होना चाहिए, सॉरी एसिडिक होना चाहिए। अल्कलाइन मीन्स बेस होता है। देयरफॉर यहाँ पे दिया गया है कुछ बेसिक पे साल्ट के बारे में दिया गया है, ठीक, जिसका अब इंडिकेटर पीएच कितना है इसके बारे में। फिर इसके बाद हम साल्ट के बारे में देखते हैं। साल्ट क्या है, साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कारण प्रोड्यूस होता है इसे क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे। साल्ट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ साल्ट बट सोडियम क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन एमंग देम। कई तरह के साल्ट हैं लेकिन सबसे कॉमन साल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड इज आल्सो नोन एज टेबल साल्ट या कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे कॉमन साल्ट तो सबको पता है लेकिन यह किस नाम से पूछेगा, टेबल साल्ट के। फिर है सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। यह हमारे भोजन के टेस्ट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट क्या है, साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट, यहाँ पे साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। क्या कैरेक्टर है, मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, या क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। साल्ट किस फॉर्म में है, क्रिस्टल के फॉर्म में। फिर यहाँ पे दिया गया है साल्ट में बी ट्रांसपेरेंट और अपाक्यू। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, अपाक्यू मीन्स जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। क्लियर। फिर है मोस्ट ऑफ द साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। जो साल्ट होते हैं अक्सर एक ऐसे सॉल्युबल इन वाटर होते हैं यानी होमोजीनस सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद है सोल्यूशन ऑफ द साल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मॉल्टेन स्टेट आल्सो। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कब,
माल्टेन स्टेट में भी यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। माल्टेन का मतलब होता है पिघली हुई अवस्था में। फिर है द साल्ट में बी साल्टी, सोर, स्वीट, बिटर एंड सॉरी। क्लियर। न्यूट्रल साल्ट आर कलरलेस। यहाँ पे दिया गया है साल्टी हो सकता है, साल्टी का मतलब फिर आप साल्ट खाए हैं तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सोर का मतलब होता है, आपको बताया गया जब उसका एसिडिक नेचर होगा। साल्ट का फॉर्मेशन स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। जब एसिडिक नेचर हुआ तो क्या हुआ, सोर। फिर स्वीट जब न्यूट्रल होता है तो किसी भी तरह का। बिटर हो सकता है, ठीक है, और उसका टेस्ट हल्का भी हो सकता है। फिर न्यूट्रल साल्ट आर कलरलेस। न्यूट्रल साल्ट कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं होता है। साल्ट कैन बी कलरलेस और कलरलेस भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। फिर इसके बाद है बहुत इम्पॉर्टेंट है फैमिली साल्ट के बारे में। साल्ट हैविंग कॉमन एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स आर सेड टू बी बिलोंग टू द सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा, उसी के नाम पे उस साल्ट का नामकरण कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, सोडियम क्लोराइड NaCl है एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो क्लोराइड क्या है, दोनों में है, क्लोराइड दोनों में है, तो इसे क्या कहेंगे, बिलोंग टू क्लोराइड फैमिली। एक किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्लोराइड फैमिली से। क्लियर। फिर है इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए कैल्शियम दोनों में है, इसलिए किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग टू कैल्शियम फैमिली। क्लियर। यानी जो चीज़ें सब में कॉमन होती हैं उसी के बेस पे उस फैमिली का नाम पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे NaCl है, CaCl2 है, तो यहाँ पे Cl कॉमन दोनों में है, इसलिए इसको क्लोराइड फैमिली कहते हैं। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम दोनों में कॉमन है तो इसको कैल्शियम फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जिंक क्लोराइड है एंड जिंक सल्फेट है तो एक किस फैमिली के नाम से जाने जाएगा, बिलोंगिंग टू द जिंक फैमिली। क्लियर हो गया। फिर है न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक साल्ट। कैसे एसिडिक साल्ट बनेगा, कैसे बेसिक साल्ट बनेगा और कैसे न्यूट्रल साल्ट, तो इसको डिस्क्राइब किया जा चुका है। न्यूट्रल साल्ट जो होता है इसके बारे में देखिए, साल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस और न्यूट्रल इन नेचर। जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसका pH कितना होता है, 7 होता है। क्लियर। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, फिर पोटेशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया वही कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। सोडियम क्लोराइड है, इट इज़ फार्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है, स्ट्रांग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है तो NaCl जो कॉमन साल्ट है उसका फॉर्मेशन और वाटर बन रहा है, यानी इसका pH क्या होगा, 7 होगा। फिर इसके बाद है सोडियम सल्फेट, अनदर एग्जाम्पल है, इट इज़ फार्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रांग बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो देखिए सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका भी pH क्या होगा, 7 होगा। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, इट इज़ फार्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो KCl का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, यानी आपको पता है कि साल्ट और
साल्ट का फॉर्मेशन किससे होता है? एसिड और बेस से होता है। तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा तब जब स्ट्रांग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो आपका जो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? तो वही यहाँ पे दिया गया, देखिए साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रांग एसिड and weak base are called acetic salt. Clear? The pH value of acetic salt is lower than 7. इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रांग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो जो साल्ट बन रहा है उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक ही होगा। सोडियम अमोनियम क्लोराइड किस नेचर का है? साल्ट तो है, लेकिन इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि यह स्ट्रांग एसिड से रिएक्ट कर रहा है। स्ट्रांग एसिड है और वीक बेस से रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण इसका नेचर एसिडिक होगा। फिर है अमोनियम सल्फेट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है। इसी तरह से फिर इसके बाद है बेसिक साल्ट, साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड। यहाँ पे उसी का अपोजिट हो जा रहा है, वीक एसिड है और स्ट्रांग बेस है, कॉल्ड बेसिक साल्ट। एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एक्सेट्रा। फिर सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है एंड कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। फिर है सोडियम एसीटेट is formed after the reaction between strong base sodium hydroxide and एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये क्या है? वीक एसिड है। इसके साथ ये रिएक्शन करके सोडियम एसीटेट बनाता है। फिर काज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक अ बेसिक एंड न्यूट्रल साल्ट, कारण क्या है कि ये चीज़ें क्या बनती हैं? जैसा कि ऊपर जो बताया गया वही इसको समराइज किया गया है। When a strong acid react with a weak base, the base is unable to fully neutralize the acid. Due to this, an acetic salt is formed. Clear? इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांग एसिड कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और वीक बेस कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए वो कौन सा नेचर शो करता है? जो स्ट्रांग होता है वही अपना नेचर डोमिनेंट शो करता है। When a strong base react with a weak acid, the acid is unable to fully neutralize the base. Due to this, basic salt is formed, जिसके कारण बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद है when equally strong acid and a base react, they fully neutralize each other. Due to this, neutral salt is formed. जब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन कम्प्लीटली होगा, यानी दोनों कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होंगे और इस कारण न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट, पीएच वैल्यू क्या है न्यूट्रल साल्ट की? 7 होती है। द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल साल्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। एसिटिक साल्ट की वैल्यू, द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिटिक साल्ट इज less than 7. The pH value of a basic salt is more than 7. Here
सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड का फार्मेशन कैसे हो रहा है, कॉमन साल्ट से कैसे फार्मेशन हो रहा है उसके बारे में है। तो यहाँ पे है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉमन साल्ट का कैसे प्रिपरेशन होता है। जैसे दिया गया है, सोडियम क्लोराइड इज आल्सो एज कॉमन और टेबल साल्ट। कॉमन साल्ट कहते हैं या इसको टेबल साल्ट कहते हैं। इट इज़ formed after the reaction between sodium hydroxide and हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। इट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट, यह न्यूट्रल साल्ट है। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अबाउट 7, इसकी pH वैल्यू 7 होती है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, या भोजन में टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल। सोडियम क्लोराइड का बहुत से केमिकल के फार्मेशन में यूज किया जाता है। जैसे इम्पॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, जिसका फार्मूला है NaOH। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब वाटर में साल्ट को इन्वॉल्व कर दिया जाता है तो उसे ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी इसमें क्यों डिकम्पोजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही, तो वही दिया गया है। इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरीन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। तो क्लोरीन का फॉर्मेशन एनोड पे हो रहा है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैथोड पे हो रहा है। क्लियर। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, इसमें क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर यूज ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। ये प्रोसेस कब हो रही है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन, कैथोड पर। अब इसका यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल के रूप में। मार्गरीन, मार्गरीन क्या होता है, नकली जो मक्खन होता है उसको मार्गरीन कहा जाता है। इन मेकिंग अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के रूप में, जैसे डालडा घी के बनाने में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो वही है मार्गरीन से रिलेटेड। क्लियर। फिर इसके बाद है क्लोरीन गैस का यूज के बारे में है। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जैसे बरसात के दिनों में इसका क्लोरीन गैस की क्लोरीन की टैबलेट दी जाती है, जो वाटर ट्रीटमेंट में सूटेबल होता है। पीवीसी के फार्मेशन में हो रहा है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में हो रहा है, CFC का भी फार्मेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड के रूप में। इट इज़ आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के फार्मेशन में क्लोरीन गैस का यूज हो रहा है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फार्मेशन में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। फिर इसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डीग्रीसिंग। डीग्रीसिंग मतलब ग्रीस को हटाने में यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे ग्रीस लगी हुई है तो अगर इसका यूज किया जाएगा तो वहाँ पे ग्रीस साफ हो जाएगी।
फिर है मेटल से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, शॉप में यूज किया जाता है, डिटर्जेंट के फार्मेशन में, आर्टिफिशियल फाइबर में, ब्लीच में, यानी किसी भी चीज़ को कलरलेस करना है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, उसी को ब्लीच कहा जाता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम, यह क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ सॉलिड एंड येलोइश वाइट इन कलर, येलो कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। फिर ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रांग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्लोरीन की हमें स्मेल आती है, जिससे पता चल जाता है कि ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैक लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, एंड फॉर्म वाटर, और वाटर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? फिर यही रिएक्शन दिया गया है, स्लैक लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर क्लोरीन गैस पास की जा रही है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। क्लियर? ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम में आया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को कलरलेस करने में। इट वर्क बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, कैसे वर्क करता है? ऑक्सीडेशन के कारण। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। फिर यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट, क्लीन वाटर, मास रिमूवर, वीड किलर यानी पेस्टिसाइड के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कलर को कलरलेस करने में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प क्या होता है कि जो भी हमें कलर बनाना रहता है पहले उसे कलरलेस करते हैं, तो पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनी इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर है बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? बेकिंग सोडा इज यूज्ड अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग बाई प्रोडक्ट ऑफ टूर अल्कली प्रोसेस। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम bicarb of soda or simply bicarb etc. are some other name of baking soda, यानी बेकिंग सोडा का और भी नाम है जो इस नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है प्रिपरेशन मेथड, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है? बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, यानी ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास किया जाता है। दिस इज नोन एज साल्वे प्रोसेस है, उसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। तो साल्वे प्रोसेस आपको पढ़ना नहीं, बस केवल दे दिया गया नाम, तो इस प्रोसेस का नाम साल्वे है। जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये फॉर्म कर रहा है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर इसके बाद है इन दिस प्रोसेस
कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ carbon dioxide and the resultant calcium oxide is used to recover ammonia from ammonium chloride। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट अपीयर एज फाइन पाउडर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मीन्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर को शो कर सकता है। फिर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। When baking soda is heated, it decomposes into sodium carbonate, carbon dioxide and water। जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया, जब इसे हीट किया जाता है तो इसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर है सोडियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर हीटिंग। यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। यहाँ पे जब सोडियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, Na2O और CO2। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बोलिए। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, लेकिन जब यह एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक है, और जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो नेचर एसिडिक शो करेगा, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद है दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या यूज है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर विच इज यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक द बटर सॉफ्ट। यहाँ बैटर दे दिया है तो ये रॉन्ग है, बटर हुआ। बटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मीन्स होता है पोरस होता है, जिसको प्रेस करने पे वो दब जाएगा, तो उसी को स्पंज कहा जाता है, स्पंज की तरह। फिर है बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। यह एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है। एंटासिड का मतलब जब एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है हमारे स्टमक में, तो इसका यूज करने से वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टलेस हो जाएगा, इसलिए उसको एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लैक्यू फ्री। और इसको टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। और प्लैक्यू फ्री क्या होता है, प्लैक्यू फ्री का मतलब होता है हमारे टीथ के ऊपर एक लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर बन जाती है, उसी को प्लैक्यू कहते हैं। तो उसको रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है, यानी जब हम ब्रश करते हैं तो रिमूव हो जाती है पेस्ट के साथ, और इसीलिए उसको कहा जाता है प्लैक्यू फ्री। फिर बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर से ऑर्नामेंट बना होता है उसको साफ करने में यूज किया जाता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड ऑफ स्ट्रांग हीटिंग, दस इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज किया जाता है। और क्यों, क्योंकि यह एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और उसमें एक छोटी सी बॉटल में एसिड भरा रहता है जो रेड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। पहले के प्रोसेस में था कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके थोड़ा सा अर्थ पे सरफेस पे हिट किया जाता था, जिससे वो शीशी ब्रेक करती थी, और
या उस दोनों मिलते थे और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता था, फिर उसका यूज किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न सिस्टम में ये प्रोसेस नहीं होती, उसमें सेल्फ फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण वो ज़्यादा इस समय का सूटेबल है। फिर इसके बाद है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऊपर जो यूजेज बताया गया और इसका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज यूज्ड इन कुकिंग टू मेक द बटर स्पॉन्जी। फिर यहाँ बटर लिख दिया, बटर होगा। आल्सो बेकिंग सोडा also produce carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating baking soda produces sodium carbonate along with carbon dioxide. The sodium carbonate thus produce make the taste bitter। यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें क्या करते हैं, ये जो टेस्ट होता है उसमें कुछ बिटर आता है, कड़वाहट आती है। लेकिन जब इसमें एडिबल एसिड मिला दिया जाता है तो बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में। तो एडिबल एसिड क्या है, टार्टरिक एसिड, यहाँ पे बताया जा रहा है। बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। जनरली टार्टरिक एसिड इज मिक्सड विथ बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। यहाँ पे दिया गया है बेकिंग पाउडर, टार्टरिक एसिड दिया गया है जिसका फार्मूला है C4H6O6, जबकि आपको 10th में इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे केवल H+ आयन राइट कर देंगे और हो जाएगा। तो इस फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी बुक में दिया गया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ एक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ टार्ट्रेट बना लेगा। क्लियर। तो ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज होंगे, बस केवल आपको इतना ही लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन आयन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम टार्ट्रेट साल्ट। क्लियर। रिएक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आपकी बुक में है, लेकिन यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड काजेज ब्रेड एंड केक फ्लफी, ये सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। टार्टरिक एसिड हेल्प टू रिमूव बिटर टेस्ट, या जो बिटर टेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर। अब इसके बाद है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसमें कैसे प्रिपरेशन होता है, सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय साल्वे प्रोसेस। साल्वे प्रोसेस, इसी प्रोसेस को कहा जाता है। जब इसको हीट किया जाएगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम कार्बोनेट गेन होगा। The sodium carbonate obtained in the process is it called soda ash or anhydrous sodium carbonate। anhydrous का मतलब विदाउट वाटर का। फिर वॉशिंग सोडा इज obtained by the rehydration of anhydrous sodium carbonate। फिर इसमें जब वाटर मिला दिया जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड, या डेका हाइड्रेटेड भी कह सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट decahydrate। Since there are 10 water molecules in washing soda, hence it is known as sodium bicarbonate decahydrate।
यहाँ पे दिया गया नाम। डेका मीन्स होता है 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर। सोडियम कार्बोनेट इज ए क्रिस्टलाइन solid and it is soluble in water when most of the carbonate are insoluble in water. Most carbonate insoluble in water. कार्बोनेट क्या होते हैं? वाटर में insoluble होते हैं। Uses of sodium carbonate. It is used in the cleaning of cloth, especially rural area. एक क्लॉथ को वॉश करने में। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, सोप एंड जो जनरली पाउडर है उसका यूज में होता है। इट रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेल्प करती है। जैसे कोई वाटर है उसमें झाग नहीं आती है, तो अगर इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या है? मेनी साल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साल्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी जिस साल्ट में वाटर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, पेंट्राहाइड्रेट। फिर है ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट is due to presence of 5 molecule of water. When copper sulfate heated it lost water molecule and turn into grey color का हो जाता है, white color का हो जाता है, which is known as anhydrous copper sulfate. After adding water, anhydrous copper sulfate become blue again. जैसे जब इसको हीट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, फिर वाटर को ऐड कर देंगे फिर अपने कलर में गेन हो जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट किया जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से हट जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? POP में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिप्सम को जब हीट किया जा रहा है तो कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल यानी हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे 1.5 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ऑन मिक्सिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर जिप्सम इज ऑब्टेन्ड। फिर जब इसमें वाटर को मिक्स किया जाता है तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर यूजेज ऑफ यूजेज ऑफ POP का यूज कहाँ है? जैसे अगर बोन का फ्रैक्चर हो गया है तो उसके एडजस्टमेंट में इसका यूज किया जाता है। उसको सही पोजीशन पे लाने के लिए POP का यूज किया जाता है, उसका प्लास्टर लगाया जाता है। फिर टॉय बनाने में, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है, डेकोरेशन में इसका यूज किया जाता है POP का। इस तरह से ये आपका ओवरऑल चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तरह तरह के वीडियो आप यहाँ से गेन करते रहें और उसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू, बाय।